अमल की एकादशी को व्रज में रंग भरनी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अमल की एकादशी का व्रत पापों का नाश, गोदान के समान पुण्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अमलकी का मतलब है आंवला। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस वजह से अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन लगाने, आंवले के जल में स्नान करने, आंवला पूजन करने, आंवले का सेवन करने और आंवले का दान करने का प्रचलन है। कहा जाता है कि समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले अमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार कर होली का पर्व प्रारंभ हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती से विवाह रचाने के बाद फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी पर गौना लेकर काशी आए थे। इस अवसर पर शिव परिवार की चल प्रतिमाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में लाई जाती हैं और बाबा काशी विश्वनाथ मंगलवाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ अपने काशी क्षेत्र के भ्रमण पर अपनी जनता, भक्त, श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने सब परिवार निकलते हैं। साल में एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के गण भगवान शंकर और माता पार्वती के संग गुलाल की होली खेलते हैं, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की भी विशेष पूजा करनी चाहिए, इससे व्रत सफल हो जाता है। इसके लिए पहले भगवान गणेश को स्नान कराकर फिर उन्हें फूल, जनेऊ, वस्त्र और दुर्बा चढ़ाएं और भगवान श्री गणेश के मंत्र श्री गणेशाय नमः का जाप करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि गुरुवार 2 मार्च 2023 को सुबह 6:39 से लेकर 3 मार्च 2023 को सुबह 9:11 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अमल की एकादशी का व्रत शुक्रवार 3 मार्च को होगा। अमल की एकादशी व्रत का पारण समय शनिवार 4 मार्च को सुबह 6:44 से लेकर 9:03 तक होगा। एकादशी व्रत दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है, इसलिए अमल की एकादशी से एक दिन पहले यानी गुरुवार 2 मार्च की रात को सात्विक भोजन करें और भोजन के पश्चात अच्छे से दातुन कुल्ला करें ताकि मुंह में भोजन का कोई अंश शेष ना रहे। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अमल की एकादशी 3 मार्च को प्रातः उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात गंगा जल युक्त पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। जिस प्रकार का व्रत करना चाहते हैं, जैसे निर्जला या एक समय फलाहार करना चाहते हैं, वैसा व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें और बोलें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए भगवान विष्णु मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु की पुष्प, धूप, दीप, फल नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन आंवला वृक्ष की धूप, दीप, चंदन, रोली आदि से पूजा करनी चाहिए। अमल की एकादशी के दिन आंवला वृक्ष की 9 परिक्रमा करने तथा आंवले का सेवन करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अमल की एकादशी के दिन पूजा और भोजन सभी तरह के कार्यों में आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के बाद अमल की एकादशी व्रत कथा करें और भगवान विष्णु की आरती करें तथा भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में आंवला अर्पित करें। अब भगवान का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों को बांट दें। इस दिन भगवान परशुराम, श्री विष्णु और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का महत्व है। इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से सुहाग की उम्र बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर को गुलाल अर्पित करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अमल की एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाने से अपार धन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ में शक्कर युक्त जल चढ़ाने से और शाम में पीपल के नीचे
घी का दीपक जलाने से कर्ज से मुक्ति एवं धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पूजा के बाद दिन भर कुछ भी ना खाएं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। दिन भर सात्विक रूप से रहें। जब भी काम के बीच में समय मिले तो जाप करें। अमल की एकादशी को जो व्यक्ति भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और मुकुंदाष्टक का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। रात्रि में भगवत कथा तथा भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। अगले दिन यानी शनिवार 4 मार्च को प्रातः पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। उसके बाद ही अपने व्रत का पालन करें। इस विधि से किया गया उपवास बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी के दिन फूल, पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का तोड़ना भी वर्जित है। इसलिए ऐसी स्थिति में फूल और तुलसी के पत्तों को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। वैसे तो एकादशी व्रत निर्जला रखना ही सबसे उत्तम है, परंतु अपनी इच्छा और शारीरिक क्षमता के अनुसार जलीय आहार और फलाहार लिया जा सकता है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप किसी चीज़ की दवाई ले रहे हैं तो उपवास का निर्णय लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंशिक या पूर्ण रूप से भोजन न करने से आनंद मिलता है। एकादशी व्रत में मन, कर्म और वचन की शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करना अनिवार्य होता है। अमल की एकादशी को भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करने के बाद ही उसका सेवन करना चाहिए। आंवले में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन सी मौजूद होते हैं। आंवला खून की कमी और कमजोरी को दूर करने के साथ साथ आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। यदि आप अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो अमल की एकादशी के दिन किसी मंदिर, पार्क या सड़क के किनारे आंवले का पौधा लगाएं और फिर रोज उसकी सेवा करें। इसके अलावा आंवले के पेड़ पर रोज जल चढ़ाने और दीपक लगाने से भी कारोबार में तेजी से तरक्की मिलती है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।